दूसरा, जो अपने से प्रेम नहीं करते हैं या जो अपवित्र रहते हैं या जो भूख से पीड़ित हैं या जो उस भोजन के लिए लालायित कर्मचारी हैं या जो गौ हत्यारे हैं, इस तरह के व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया, परोसा गया, दान किया गया, लाया हुआ भोजन हमें नहीं करना चाहिए। फिर एक बार सुनिए, जो हमसे प्रेम नहीं करते हैं, जो अपवित्र रहते हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, हमारे भोजन के प्रति लालायित हैं, गौ हत्यारे हैं या इस तरह के व्यवहार में जीने वाले हैं, उन व्यक्तियों का परोसा हुआ, उन व्यक्तियों का लाया हुआ, उन व्यक्तियों का दान दिया हुआ भोजन हमें नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, वट का पत्ता हो, पीपल का पत्ता हो, आक अर्थात मदार का पत्ता हो, कुंभी अर्थात तरबूज का पत्ता हो, तिंदुक अर्थात कचनार और करंज का पत्ता हो, इन पर रखी हुई वस्तु त्याज्य है। इन पर रखी हुई वस्तु का सेवन खाद्य पदार्थ में नहीं करना चाहिए। आपको आपके गांव की याद होगी, जब आप छोटे छोटे थे तो अक्सर जो आइसक्रीम बेचने वाले भैया आते थे साइकिल पर, वो अपनी आइसक्रीम वाली जो पेटी रहती थी उसमें से आइसक्रीम निकालते थे और बरगद का पत्ता रहता था, उस पत्ते पर रखकर आइसक्रीम देते थे। एक मुट्ठी अनाज के बदले में, एक मुट्ठी गेहूं के बदले में एक पत्ते पर रखी हुई थोड़ी सी आइसक्रीम खाने के लिए मिलती थी, बर्फ खाने के लिए मिलती थी। आज के समय में अगर देखा जाए तो पत्तों पर रखकर भोजन लगभग अब समाप्त जैसा हो गया है। फिर भी गांव में या कहीं ऐसी परिस्थिति में जहां आप हैं या कहीं आप सफ़र में हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये कुछ पत्ते हैं जिन पर रखा हुआ खाद्य पदार्थ आपको नहीं खाना चाहिए। चौथी बात, अगर आप कांसे के बर्तन में, चांदी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में भोजन कर रहे हैं तो ये आपके लिए अनंत गुना स्वास्थ्यप्रद होगा। इसीलिए चांदी के बर्तन में, कांसे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में भोजन करना अगर आप आरंभ कर सकते हो तो बहुत अच्छा। पांचवी बात, बाएं हाथ से जो भोजन परोसा गया हो या दूध परोसा गया हो उसे त्याज्य रखिए, उसे मत लीजिए। बाएं हाथ से माने लेफ्ट हैंड से अगर कोई आपको कुछ परोसता है खाद्य पदार्थ, विशेषकर दूध, तो दूध या दूध से बनी हुई कोई भी वस्तुएं, तो आप उसको ग्रहण मत कीजिए, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। छठवीं बात, देवता तथा पितरों को अर्पित किए बिना खीर, हलवा या पुआ पूड़ी ऐसे जो पकवान होते हैं उनको ग्रहण मत करिए। पहले इस तरह का जो भोज्य होता है उसको देवताओं के लिए, पितरों के लिए ज़रूर निकालिए। विशेष रूप से अगर अमावस्या आदि का दिन हो, पूर्णमासी का दिन हो, तो अवश्य ही ऐसा करना चाहिए। सातवीं बात, मनुष्य का सारा पाप उसके अन्न में होता है, अतः जो जिसका अन्न खाता है वह उसका पाप भोगता है। अंगिरा स्मृति में ऋषि अंगिरा कहते हैं, इसीलिए लोग सबसे ज़्यादा अन्न का दान देते हैं,
क्योंकि जो जिसका अन्न खाता है वो उसके पाप को भोगता है। मनुष्य का संपूर्ण पाप उसके अन्न में रहता है। इसीलिए मैं किसके दान का अन्न खा रहा हूँ, मुझे विचार अवश्य करना चाहिए। 8वीं बात, शास्त्र कहते हैं साधक को उन लोगों का भोजन नहीं करना चाहिए। किन किन का भोजन हमें नहीं करना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिए। एक, जो गर्भपाती हो, माने गर्भ में बालक आया है और उसे मार देते हैं। कोई भी स्थिति में, कई बार बेटा चाहिए, बेटी पेट में है तो गर्भपात करा देते हैं। कई बार शादी नहीं हुई और प्रेम हो गया और प्रेम इस हद तक पहुंच गया कि गर्भ में संतान आ गई। अब माता पिता को क्या कहेंगे, समाज को क्या कहेंगे, तो चलो गर्भपात कराते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। इस तरह और कई बार कुछ ऐसी स्थिति आ गई जहां अभी हम सेटल नहीं हुए हैं, अभी हमें जॉब करनी है, बच्चा आ गया तो अभी जो मेरे सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे, मैंने इतनी पढ़ाई करी है इस जॉब के लिए और अब ये अनप्लान्ड बेबी आ गया है, तो क्या करें? ठीक है, कोई दवाई खा लो, कुछ खा लो या डॉक्टर के पास जाओ और गर्भपात करा लो। तो इस तरह की कुछ सोच हैं जो लोग ऐसा करते। उन लोगों के हाथ का भोजन एक साधक को, एक ऋषि को, एक योगी को, एक वैष्णव को, एक हरि भक्त को नहीं करना चाहिए। व्यभिचारी का भोजन नहीं करना चाहिए, दंडधारी का भोजन नहीं करना चाहिए। जो सन्यासी होते हैं और जो दंडधारी सन्यासी होते हैं उनको आप भोजन कराइए, लेकिन उनका भोजन आप करके चले आए तो आपका पुण्य नष्ट होगा, तो उनका भोजन नहीं करना चाहिए। जो शराब का व्यापार करता है उसका भोजन नहीं करना चाहिए। जो कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा पालता है उसका भोजन नहीं करना चाहिए। जो स्त्री के वशीभूत रहता है उस आदमी के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। जो समाज द्वारा परित्यक्त कर दिया गया है उसका भोजन नहीं करना चाहिए। जो कृपण अर्थात कंजूस हो और सही जगह भी अपने धन का दान नहीं करता हो, उस कृपण का अर्थात कंजूस का भोजन नहीं करना चाहिए। झूठा खाने वाले व्यक्ति का भोजन नहीं करना चाहिए। पत्नी से अन्यथा अन्य पुरुषों से अन्य स्त्रियों से संबंध रखने वाले का भोजन नहीं करना चाहिए। अपने पुरुष की अपेक्षा अन्य पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्री का भोजन नहीं करना चाहिए। जुआरी के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। जल्लाद के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। नट भाट और गणिक के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। ये कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि इनके हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। 9वीं बात, नमक, घी, तेल, इन चीजों का दान कभी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। नमक, घी, तेल आदि का दान कभी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कई लोग, आज के लिए 10वीं और अंतिम बात, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए। जैसे घी और नींबू को कभी एक साथ नहीं खाना चाहिए। घी और नींबू अगर एक साथ आप खाते हैं तो वो जहर जैसा बन जाता है। शहद और घी को भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। तेल और गुड़ को भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। और नमकीन वस्तु के साथ दूध का पीना हानिकारक होता है। माने कोई भी नमकीन वस्तु आप ले रहे हैं, नमकीन है, आलू का पराठा है या कोई भी ऐसी चीज है और उसके साथ आप दूध पी रहे हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होता है।